हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अभी चले हैं इवनिंग वॉक पर और ये है मीनाक्षी जांगड़ा और वो है पार्थ जांगड़ा। और अभी मीनाक्षी जांगड़ा दौड़ लगाएगी। ये डॉगी वो पार्थ जांगड़ा। चलिए चलिए दौड़, रनिंग। फास्ट रनिंग, फास्ट रनिंग, फास्ट रनिंग, फास्ट। कम ऑन कम ऑन। गाइस, ये गांव की सड़कें हैं। ये मेरा गांव है ओंगद, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में पड़ता है। और आप देखिए, ये गेहूं की फसल, जहाँ तक देखेंगे गेहूं गेहूं। ये देखिए, गेहूं में थोड़ी सरसों। चलो चलो, स्पीड स्पीड, फास्ट मेरू, फास्ट। साथियों, देखते हैं कौन तेज दौड़ता है, उसी को एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलेगी। कम ऑन पार्थ, रनिंग फास्ट। इस समय फरवरी चल रहा है। ये पार्थ थक चुके हैं। आजा, कम ऑन। इस समय 6:30 हो चुका है, शाम का टाइम। सूर्यास्त हो चुके हैं। कम ऑन फास्ट। वो पार्थ पेट खराब होता हुआ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता हुआ। कम ऑन मेरू, फास्ट। मीनाक्षी जांगड़ा, फास्ट। साथियों, जहाँ तक नजर जा रही है वहीं तक आपको गेहूं की हरी भरी फसल दिखाई देगी। और मार्च के अंत में सब ये येलो हो जाएगी, पीली हो जाएगी, और सभी जो इसकी बेलें हैं, गेहूं हैं, वो पक जाएगी। मार्च के अंत और अप्रैल के स्टार्ट में सभी कटनी चालू हो जाएंगी। और अभी मैं यहाँ अपने गांव की दूसरी फसल आपको दिखाता हूँ, सरसों की। ये सरसों है, ये सरसों का पीला फूल, ये देखिए, येलो फूल। और ये सरसों लगभग पकने ही वाली है। कटाई के लिए ये लगभग 10-15 दिन और लेगी। चलो चलो मेरू, फास्ट। शाम का समय है, अंधेरा होता जा रहा है। और साथियों, यहाँ पर आगे राइस मिलें हैं। हमारे यहाँ जो हमारा एरिया है करनाल का, उसको धान का मानचेस्टर बोला जाता है, यानी कि धान का कटोरा।
विश्व का सबसे उन्नत किस्म का धान हमारे करनाल ज़िले में बासमती धान उगाया जाता है, जो इस गेहूं के बाद उसकी पौध लगाई जाएगी। उसके बाद पौध को खेतों में लगाया जाता है पानी के अंदर, और जब वो पक जाता ही है फसल पकने के बाद मंडियों में जाती है और फिर इन राइस मिलों में आती है। आप देखिए राइस मिल चल रहे हैं, बड़े बड़े राइस मिल हैं। और पार्थ बोल रहे हैं कि मेरा पेट खराब है, इसका पेट खराब है। जहाँ तक आप जाओगे यहाँ मैदानी इलाका है और सारा इलाका समतल है, और इस इलाके में आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। मार्च के अंत और अप्रैल की स्टार्ट में ये फसल पक जाएगी गेहूं की। उसके बाद 10-15 दिन के लिए इन हरे भरे खेतों को खाली छोड़ा जाएगा और बाद में धान की बुआई हो जाएगी। ये एक हमारे यहाँ ये छोटी नहर है, इसको हम यहाँ रजबाया बोलते हैं। अभी इसका पानी नहीं छोड़ा गया है। ये पुलिया भी एक साइड से टूट गई है। ये इसकी पगडंडी है। और साथियों ये आपके सामने आप देखो कि राइस मिल से चिमनी से धुआं निकलता हुआ। ये सब राइस मिलें बहुत सारी। और यहाँ देखिए आप, हम किसके नीचे से जा रहे हैं। ये बड़ी लाइन हाई वोल्टेज। और आइए आपको ये आँखी है जिसके अंग अंग में औषधि होती है। ये देखो, ये देखिए मैंने फ्लैश जला ली है। इसके अंग अंग में औषधि है। और ये इसी के साथ तिलचट्टा भी कई स्थानों पर बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको उंगा बोला जाता है। हाँ ये उंगा है। ये भी ऐसी औषधि है, इसका हर एक पत्ता जड़ तना सब काम आता है, सब रोगों को दूर करने के लिए। दोनों एक औषधियाँ एक साथ यहाँ पर हैं। इसके पत्ते को तोड़ेंगे दूध निकलेगा। अगर हम इसके पत्ते को तोड़ते हैं तो ये दूध यहाँ से निकलता है। और ये आप देख उंगा ही उंगा, यहाँ पर तिलचट्टा कहीं पर बोलते हैं, कहीं पे कंडेरी बोलते हैं। ये उंगा। देखेंगे कौन तेज दौड़ेगा। यहाँ पर फिर पार्थ और मीनाक्षी की दौड़ चालू। काफी आगे निकलते हुए मुझे भी दौड़ना होगा। मीनाक्षी आगे है, पार्थ पीछे है और अंधेरा होता जा रहा है क्योंकि सूरज छिप चुका है। मैं इन राइस मिलों के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ। अब एक राइस मिल और एक सॉल्वेंट प्लांट, जहाँ पर जो राइस से छिलका निकलता है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि छिलके से हम तेल बनाते हैं,
तो साथियों, यहाँ पर ये सोलवेंट प्लांट है जो राइस के ऊपर से, चावल के ऊपर से बड़ा छिलका उतार कर उसके अंदर का जो छिलका होता है चावल के ऊपर जो होता है, एक्चुअली में चावल थोड़ा लाल मटमैला सा होता है। जब वो हमारे पास पहुंचता है तो उसका छिलका निकाल कर वो सफ़ेद हो जाता है, और वो छिलका जो उतरता है उसको हम पख बोलते हैं, और उस पख से पॉलिश बनाई जाती है, और उस पॉलिश को पीस कर उसका तेल निकाला जाता है, और वो निकलता है इन सॉल्वेंट प्लांटों में। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। पक से पॉलिश बनाने की फैक्ट्री भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, वो सब आपको जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, आगे से आगे फैलाते रहिए साथियों। और ये पार्थ और वो मीनाक्षी। साथियों, आपका प्रत्येक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है यूट्यूबरों का, और हमें प्रेरणा देता है। आप कमेंट करिए, शेयर करिए, और आप देखिए ये पक्षी बोड़ा पार्थ ये देखिए हमारे गांव के खेत हरे भरे, और मैं अब इस सॉल्वेंट प्लांट से लगभग 150 मीटर दूर हूँ, और अब मैं आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि आगे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वापिस आओ, चलिए वापिस। बहाने भी बना लिया। ये बहाने बनाता हुआ आगे ट्रैक्टर आ चुका है। हाँ आगे ये देखिए, ट्रैक्टर के पीछे इन्होंने बुग्गी लगाई है, जिसमें हम अब मुड़ चुके हैं साथियों अपने गांव की ओर। पार्थ अपनी साइड में। और ये फिर दौड़ पड़े पार्थ। साथियों, वो मेरा गांव नजर आता हुआ। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? गुड इवनिंग। ये साथियों, ये कांग्रेस घास जो काफी खतरनाक है।